Hello my dear students of class 3rd. Today is your English class and in our previous class I explained you the chapter number 9, A Fair Exchange. It is a story of a poor man, a restaurant owner and मुल्ला नसरुद्दीन. ये एक स्टोरी थी पुअर मैन, रेस्टोरेंट ऑनर और मुल्ला नसरुद्दीन की, जिसमें हमने ये रीच किया था कि किस तरह से रेस्टोरेंट ऑनर उस पुअर मैन से उस बॉइल्ड सूप, हॉट सूप की जो फ्रेगरेंस उसने ली थी उसके बदले में कुछ पे करने के लिए उससे बोलता है, और फिर मुल्ला नसरुद्दीन किस तरह से उस रेस्टोरेंट ऑनर को सिक्कों की खनखनाहट सुनाकर उसे पेमेंट करता है. और इस स्टोरी से लास्ट में हमने ये सीखा था कि मुल्ला नसरुद्दीन ने उस रेस्टोरेंट ऑनर को ये सबक सिखाया था कि जब उस रेस्टोरेंट ऑनर से पुअर मैन ने कुछ लिया ही नहीं था तो वह किस बात का पेमेंट उससे मांग रहा था, और उन्होंने उसे एक फेयर एक्सचेंज दिया और उसे ये समझाया कि फ्यूचर में वह कभी भी इतना मतलबी न बने. Now today I am going to explain you the exercise of this chapter, and first exercise is let's try one from your English course book volume 2. Read the story then tick the correct answer. स्टोरी को आपको रीच करना है और इन करेक्ट आंसर्स को टिक करना है. फर्स्ट वन इज द ओनली फूड आइटम दैट द पुअर मैन हैड वाज. उस पुअर मैन के पास सिर्फ एक ही खाने की चीज थी, और वह क्या था? अ बॉल ऑफ हॉट सूप, गर्म सूप. अ लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पूरा पैकेट. अ स्लाइस ऑफ ड्राई ब्रेड, सूखी हुई ब्रेड का सिर्फ एक टुकड़ा. नाउ द करेक्ट आंसर इज अ स्लाइड ऑफ ड्राई ब्रेड. नेक्स्ट, द पुअर मैन डिड नॉट बाय एनी सूप बिकॉज. पुअर मैन सूप नहीं खरीद पाया क्योंकि ही वॉज नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं था. ही हेटेड सूप, उसे सूप पसंद नहीं था. ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, उसने सूप नहीं खरीदा था बिकॉज ही हैड नो मनी. नेक्स्ट, द पुअर मैन हेल्ड हिज ब्रेड ओवर द सूप सो दैट. पुअर मैन ने अपनी ब्रेड को सूप के ऊपर रखा क्योंकि ही कुड इंजॉय इट्स अरोमा, वह उसकी खुशबू को इंजॉय कर सके. ही वुड फील लेस हंग्री, वह और ज़्यादा भूखा महसूस कर सके. ही कुड प्रिटेंड टू बी रिच, वह अपने आप को बहुत अमीर दिखाना चाहता था. नाउ द करेक्ट आंसर इज ही कुड इंजॉय इट्स अरोमा, वह उसकी महक को इंजॉय करना चाहता था. नेक्स्ट, नसरुद्दीन टुक सम कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड. नसरुद्दीन ने अपनी पॉकेट से कुछ सिक्के निकाले और उन सिक्कों का क्या किया? पेड फॉर द पुअर मैन सूप, पुअर मैन के सूप के लिए उसने पेमेंट किया. गेव देम टू द पुअर मैन, उसने वे सिक्के पुअर मैन को दिए. जिंगल्ड दैम क्लोज टू द रेस्टोरेंट ऑनर्स ईयर. रेस्टोरेंट के का जो मालिक था, जो ऑनर था, उसके कानों के पास उसने सिक्कों की खनखनाहट सुनाई. यस, करेक्ट आंसर इज जिंगल्ड दैम क्लोज टू द रेस्टोरेंट ऑनर्स ईयर. Now the next exercise, let's try 2, and in this exercise we have question answers. Read these questions and write the answer in your notebook. First question is, how did the poor man savor the aroma of the soup? उस पुअर मैन ने सूप की अरोमा को, सूप की जो महक थी, उसे किस तरह से सेव किया? Now the answer, the poor man saved the aroma of the soup by holding his slice of bread over the pot of soup. The steam from the hot soup soaks the bread and he could enjoy the aroma of the soup. उस पुअर मैन ने उस सूप की जो अरोमा थी, सूप की खुशबू को सेव करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए उसने अपनी जो सूखी हुई ब्रेड का टुकड़ा था उसे गर्म सूप की उस पॉट के ऊपर पकड़ कर रखा, और उस हॉट सूप में से जो स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, उस स्टीम को उस ब्रेड के टुकड़े ने सोख लिया, और इस तरह से वह अरोमा की, उस सूप की अरोमा, सूप की खुशबू को एंजॉय कर सका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द प्ले हु सैड द साउंड ऑफ कॉइन इज अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ सूप. इस पूरे प्ले के अंदर ऐसा किसने कहा था कि ये सिक्कों की जो आवाज़ है वह इस सूप की स्मेल के लिए बहुत अच्छा एक्सचेंज है. नाउ द आंसर विल बी मुल्ला नसरुद्दीन.
सेज द साउंड ऑफ कॉइन इज अ फेयर एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ द सूप। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था कि ये सिक्कों की जो खनखनाहट है, सिक्कों की जो आवाज़ है, वह इस सूप की महक के लिए एकदम सही बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक ही एक्सचेंज्ड द सूप ऑफ कॉइन्स फॉर द स्मेल ऑफ सूप। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने, जो मुल्ला नसरुद्दीन थे, उन्होंने सिक्कों की खनखनाहट को सूप की स्मेल के साथ एक्सचेंज क्यों किया होगा? नाउ द आंसर इज मुल्ला नसरुद्दीन डिड सो बिकॉज ही वांटेड टू मेक द रेस्टोरेंट ओनर रियलाइज हिज मिस्टेक by making him understand that the poor man had not taken or bought anything from his restaurant and he was demanding an unfair payment from him। मुल्ला नसरुद्दीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उस रेस्टोरेंट ऑनर को ये महसूस कराना चाहते थे, अपनी गलती का एहसास कराना चाहते थे और उसे ये समझाना चाहते थे कि उस पुअर मैन ने उस रेस्टोरेंट ऑनर से ना ही कुछ लिया था और ना ही कुछ खरीदा था। एंड ही वॉज डिमांडिंग ऑन अनफेयर पेमेंट फ्रॉम हिम। और जब उसने उस रेस्टोरेंट से कुछ खरीदा नहीं, कुछ लिया नहीं, तो फिर वह उससे उस पेमेंट की डिमांड कैसे कर सकता है। और इसीलिए सबक सिखाने के लिए उस मुल्ला नसरुद्दीन ने रेस्टोरेंट ऑनर को सिक्कों की खनखनाहट सुनाई।